नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए माँ सरस्वती को विनम्र भाव से नमस्कार करते हैं। आइए जानें किस समय बैठती हैं विद्या की देवी हमारे जुबां पे। इस समय माँ सरस्वती करेंगी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। आइए जानें। विद्या की देवी सरस्वती माँ हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों के मुख से सुनते हैं कि हमें हमेशा शुभ और सकारात्मक बातें करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपशब्द और नकारात्मक बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि क्या पता उस समय उनके मुख पर माँ सरस्वती विराजमान हो और वह नकारात्मक बातें सच हो जाएं। आइए जानते हैं कि क्या ऐसा सच में संभव होता है। यदि होता है तो किस समय माता सरस्वती हमारे जुबान पर बैठी होती हैं। यह बात केवल मनगढ़ंत कल्पना नहीं है और ऐसा वास्तव में देखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी हैं। वह शब्द की मधुरता और ज्ञानवती हैं। वीणा वादिनी माँ सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती ने से सर्वप्रथम सस्वर की उत्पत्ति हुई है और इसी वजह से संसार के सभी नदी नालों और पशु पक्षियों को आवाज़ मिली है। लोग ये भी कहते हैं कि पूरे एक दिन में मतलब 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब प्रत्येक मनुष्य के जुबां पर माता सरस्वती स्वयं विराजमान होती हैं। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस समय के उपरांत जो भी शब्द मनुष्य बोलता है वह सच हो जाते हैं। लोगों और धर्म पुराणों के अनुसार रात्रि के 3:10 से 3:15 के बीच मतलब कि 5 मिनट यह ऐसे होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य की जुबां पर माता सरस्वती स्वयं विराजमान होती हैं। अब आप सोचेंगे कि इस समय तो कोई जागता ही नहीं है, तो इस बात का क्या मतलब हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। यह वह चरम सीमा समय है जब हमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर प्रातः काल तक रहता है। इसलिए आपको प्रातः काल यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के कुछ देर बाद भी किसी प्रकार के नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी को बुरा कह रहे हैं तो वे सच हो जाता है, किंतु वही नकारात्मक शब्द पुनः लौटकर वापस आपके पास ही आ जाता है। यदि आप इस समय के उपरांत बिना कुछ इच्छा के माँ सरस्वती का स्मरण कर लें तो माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाएंगी और आपको शुभ कार्यों के लिए आशीर्वाद देकर जाती हैं। इस समय के बहुत से पंडित ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञ के दौरान ऋषि मुनि जिस भी देवता का आवाहन करते हैं वे प्रकट हो जाते हैं। तो यदि आप भी
माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहते हैं तो बताए गए समय पर उनको याद करें और मनवांछित फल की प्राप्ति करें। प्रेम से बोलें माता सरस्वती की जय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करें।